It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. Hello everyone and welcome to Unacademy. If my voice is clear, please let me know. Hello everyone and welcome to Unacademy. Okay, so I welcome you all in this short video series, and this series is that in half an hour you are going to revise the complete concept. Okay, और कंप्लीट आधे घंटे में ही आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। और ये सीरीज हम लोग बहुत दिनों मतलब इस अप्रैल में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बाइंड अप किया इंजीनियरिंग बर्फी सीरीज, जहां पे कॉन्सेप्ट यही था, पर इस बार का जो सेशन है इसमें एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग एक प्रॉब्लम भी कवर करें। करेक्ट? तो ये सीरीज जो है वो अभी जो फर्स्ट वीडियो जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो फोरियर सीरीज पे है। होप कि आपको ये वीडियो जो है ओवरऑल पसंद आएगा। और यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है फोरियर सीरीज का वो है कि आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज के स्पेक्ट्रम से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। ओके, तो कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, डीएन प्लॉट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो होप कि ये सीरीज हाफ एन आवर में आप लोगों को एक नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करेगी। करेक्ट? तो सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो let me introduce first myself. My name is Pankaj Singh. I have cleared GATE 4 times, in which 2 times my rank is under 100. Okay, and I have 11 plus year of teaching experience. I was associated with the ACE Academy. There I taught for nearly about 6 to 7 years. Okay, and the subject I take is signal system, control system and ADC. Okay, and if you want to join Unacademy, then Unacademy पे आपको जो कोड लगाना है वो है पंकज 11। इससे ना केवल आपको मेरा गाइडेंस मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। करेक्ट? ना बात करें मेरे स्पेशल क्लास की, तो मैं कुछ दिनों में आप लोगों को जो है वो इसी अप्रैल में ही HAL HPCL के प्रॉब्लम सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कंट्रोल सिस्टम का। और सेकंड जो प्रॉब्लम सीरीज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा आपका आरके कनोडिया के कंट्रोल सिस्टम का प्रॉब्लम। तो आप लोग प्लीज उन प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से कर सकते हो, कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल के प्रॉब्लम्स और सिग्नल के प्रॉब्लम आरके कनोडिया के। और साथ ही साथ एक सब्जेक्ट भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं जो है ईडीसी। तो ईडीसी का कल या परसों शायद एक बहुत अच्छा सेशन है जो कि है मॉस कैपेसिटर। तो आप लोग प्लीज उस सेशन को जरूर देखें। इज इट क्लियर? तो ये कुछ प्लान है मेरे अप्रैल में, और होप कि आपको ये पूरा का पूरा जो होगा वो अच्छे समझ में आएगा। इज इट क्लियर? और ये प्लान से आप बेनिफिशियल होंगे, मतलब बेनिफिट आप उठा पाओगे। नाउ सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा जो गेट का एक सीरीज जो है वो चल रहा है, आज उसका 26 लेक्चर होगा। उसमें मैं कंट्रोल सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है वो डील कर रहा हूँ। होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और आप पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। मैंने सिग्नल सिस्टम की प्लेलिस्ट पहले ही बना दी थी, इज इट क्लियर? और कंट्रोल सिस्टम के यूट्यूब के लिए मैंने प्लेलिस्ट जो है वो बनाना चालू किया है। और अभी तक हम लोगों ने पोलर प्लॉट कल लास्ट में कवर कर दिया था, और आज से उसमें नाइक्विस्ट चालू होगा। तो पूरी सीरीज स्टार्ट फ्रॉम BDR, SFG, टाइम रिस्पॉन्स, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आप और इससे भी एग्जॉस्टेड वे में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक पर्सनलाइज्ड वे में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सच में आपका सिलेक्शन हो ही, तो देन यू मस्ट गो फॉर प्लस के आपको कई सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है वो ये है कि आपको हर बार लाइव क्लास मिलेगी। एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको क्रैश कोर्स और RIB मिलेगा, वीकली टेस्ट होंगे और डाउट सॉल्विंग सेशंस के अलग अलग बैचेस होंगे। बैचेस इंग्लिश और हिंदी के कभी मर्ज नहीं होंगे, कुछ बैच इंग्लिश मोड में होंगे, पर अगर बैच इंग्लिश में स्टार्ट हुआ है तो उसमें इंग्लिश में ही होगा। करेक्ट? तो ये प्लस के बेनिफिट्स हैं। नाउ अगर आप और ज्यादा पर्सनलाइज करना चाहते हैं प्रिपरेशन को, देन यू मस्ट गो फॉर आइकॉनिक। और आइकॉनिक में आपको प्लस का बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज कोचिंग, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। तो आपको पूरा का पूरा जो है वो एक कंप्लीट पैकेज बहुत कम मिनिमम अमाउंट में आपको मिल जाएगा। तो सर हम एक क्वेश्चन उठता है कि सर यूट्यूब में सब फ्री है तो हम क्यों प्लस ज्वाइन करें? तो सबसे बड़ी बात इसका आंसर ये है कि सर YouTube उनके लिए हेल्पफुल है जो जिनका बेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आप कभी भी अपने प्रिपरेशन को
आप जो है स्ट्रेटेजाइज नहीं कर सकते, आप कभी अपनी प्रिपरेशन को उस वे में नहीं ले जा सकते अगर आपको आपके पीछे एक मेंटोर ना हो। तो अगर आपके पीछे मेंटोर हो तो वो आपको गाइड करेगा, वो आपको हमेशा पर्सनलाइज करेगा, 1-to-1 आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, सो ऑन। यूट्यूब में चूंकि एक फिश मार्केट है, इसलिए यहाँ पे ये इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं। तो अगर आप प्रिपरेशन सच में लेना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं तो यूट्यूब इज बेस्ट, लेकिन अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं देन यू मस्ट गो फॉर प्लस। तो आप सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डेड वीडियोस, यूट्यूब लेक्चर्स एंड अनअकैडमी प्लस। देखिए, रिकॉर्डेड वीडियो में केवल लेक्चर मिलेगा, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। यूट्यूब लेक्चर्स में आपको लाइव रिकॉर्डेड कॉम्प्रिहेंसिव और क्रैश कोर्स ये सारी चीजें मिलेंगी, पर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अनअकैडमी प्लस के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है, इसलिए मतलब मल्टीपल ब्रांचेस भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी भी आईआईटी ने रिसेंटली अलाउ किया था कि आप ई के साथ आईएन भी दे सकते हो, तो आपको अलग से 2 सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो क्लासरूम टाइप का है, तो आपको कभी ये फील नहीं होगा कि मैंने जो है वो एक क्लासरूम कोचिंग नहीं लगाई है। गॉट इट नाउ? तो इसलिए आपको अनअकैडमी प्लस लेने की जरूरत है। रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आपको खरीदना है तो आपको फ्री में ही ले लीजिए सर। इतने सारे टॉप इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज हैं, अंकित गोयल सर है, विशाल सर है, मैंने भी सिग्नल सिस्टम का पूरा प्लेलिस्ट जो है वो बना दिया है और ईडीसी के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको रिकॉर्डेड कंटेंट ही देखना है, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, तो दैट इज द बेस्ट लेक्चर जो मैंने फील किया, क्योंकि इंडिया के टॉप बेस्ट फैकल्टीज ने इसे जो है वो बनाए। फीस ये है आपके सामने 27,225 आपकी जो फीस है 1 साल की है, और 18 मंथ की 34,650 है, और 24 मंथ की 39,600। तो ये जो फीस है वो धीरे धीरे आप देखिए इंक्रीमेंट जो है वो घटता जा रहा है जैसे जैसे आप प्रिपरेशन आप ड्यूरेशन बढ़ाते हैं। आइडियल ड्यूरेशन जो है वो 24 मंथ का होता है कि हम आइडियली जो है 2 साल तक अच्छे से आप अनअकैडमी के अंदर कई बार कोर्सेज को आप रिवाइज कर सकते हो, तो बिल्कुल आप जा सकते हो इस पर। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसे 1 शॉट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इसे नो कॉस्ट EMI पे भी ले सकते हो, 6 मंथ का आपको टाइम मिल जाएगा। आइकॉनिक की ये फीसेस है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल, मैं पहले से बता दूं, आइकॉनिक में आपको पर्सनल ट्रेनिंग सब कुछ पर्सनल वे में आपको गाइडेंस मिलेगी, तो 40,500 और 54,000 है। तो आपको जो हर जगह जो कोड आपको लगाना है वो आपको पता है कि कोड कौन सा है, वो कोड है आपका पंकज 11। पंकज 11 से आपको क्या मिलेगा? पंकज 11 से आपको मेरा गाइडेंस आपको मिलेगा और मैं आपको गाइड करूंगा। मैं आपको अपने क्लोज ग्रुप में रखूंगा जहां पे हर दिन DPP, हर दिन आपका एनालिसिस होगा और सारी चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको 10% का ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। तो ये इंडिया के कुछ टॉप बेस्ट फैकल्टीज हैं। देखिए, 2 बार के AIR 1 है, सिद्धार्थ सबरवाल सर, अंकित गोयल सर, काशी हफीज सर हैं, अजय गुप्ता सर हैं, सुरेश VSR सर हैं, और ये सारे फैकल्टीज जो है वो टॉप बेस्ट फैकल्टीज हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है एक्सपर्टीज जिन्होंने हासिल किया हुआ है। तो आप बिल्कुल आप इनमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे क्लियर? और ये कुछ बैच के इन्फॉर्मेशन हैं जो कि 2022-2023 में स्टार्ट हुए। अब सेकंड एक इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो हर संडे होता है 11 से लेके शायद 1 घंटे का। तो आप अनअकैडमी कॉम्बैट पे आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए भी आपको यही सेम कोड जो है वो लगाना है। और सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी कॉम्बैट से आप प्लस 3.5 करोड़ रुपए प्लस का आप जो है वो स्कॉलरशिप ले सकते हो। गॉट इट? और उसमें सब्सक्रिप्शंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप बिल्कुल अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो जाएंगे। सेकंड एक विद्युत बैच जो है वो हमारा चल रहा है, जो डेली 10 से लेके 2 के बीच में चलता है, 10 AM से लेके 2 PM के बीच में चलता है। मतलब 2 से लेके 3 साढ़े 3 तक आपका जो है विद्युत बैच चलता है, जहां पे हम लोग HPCL, HAL, RBUNL के कोर्सेज करवाते हैं। ये इसका टाइम टेबल है। 1 से लेके 5 तक मेरी क्लासेस चल रही है कंट्रोल सिस्टम की। आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इनकी प्रॉब्लम हम लोग जो है वो स्पेशल उसमें करेंगे। करेक्ट? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक इस मंथ का वो है 4 ईयर सीरीज, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम दूंगा। इज इट क्लियर? और उस प्रॉब्लम को हम लोग जो है वो एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रॉब्लम है आपके सामने, देखिए ध्यान से। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, मतलब एक ही प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ है। एक CN प्लॉट है आपका n ओमेगा नॉट, और एक एंगल CN वर्सेस n ओमेगा नॉट आपको प्लॉट गिवन है, और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं कि फाइंड द पावर ऑफ द सिग्नल, आइडेंटिफाई द सिमेट्री ऑन अ सिग्नल, assume that fundamental frequency of 10 Hz, find the trigonometric form of a signal,
If the signals pass through an ideal low pass filter with a cutoff frequency of 25 Hz, then find the steady state output and its power. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, और ये ESC का डायरेक्टली आस्क्ड प्रॉब्लम है, तो आप चाहो तो बिल्कुल आप जो है इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप इस प्लॉट को देखिए और करने की कोशिश करिए। ओके, मैं 2 मिनट बाद आ रहा हूं। यस, होप कि आपने प्रॉब्लम जो है वो किया होगा। चलिए मैं अब इस प्रॉब्लम को करता हूं। देखा आपको क्या गिवन है, मॉड CN गिवन है, और मॉड CN जो है वो कैसा है आपका, इवन सिमेट्रिकल। कहां पे गिवन है, 0 1 2 3 4 पे गिवन है। देखो 0 पे गिवन है, 1 पे गिवन है, 2 पे गिवन है, 3 पे गिवन है, 4 पे गिवन है, -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे। यहाँ पे वैल्यू उसकी 0 है और बाकी जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको गिवन है। एंगल CN देखो आप सर, ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होता है कि मैग्नीट्यूड इज इवन सिमेट्रिक एंड फेज इज ऑड सिमेट्रिक। फेज इज ऑड सिमेट्रिक, ओके, फेज इज ऑड सिमेट्रिक। तो आप देख रहे हो कि ये मैग्नीट्यूड जो है वो आपका इवन सिमेट्रिक है, फेज जो है वो ऑड सिमेट्रिक है। नाउ पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि फाइंड द पावर ऑफ द सिग्नल ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। कई तरीके से आप इसका पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। सब पहला तरीका ये है कि आप फॉर्मूला लगाइए। सर आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज में CEFS अगर आपको गिवन है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x of t इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और आपके पास है मॉड CN e टू द पावर jn ओमेगा नॉट t, जहां पे CN जो है वो है आपका 1/t ओवर द पीरियड t x of t e टू द पावर माइनस ऑफ jn ओमेगा नॉट t dt। यस और नो गाइस? तो अगर आप इसका पावर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये। सो पावर p इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड CN का होल स्क्वायर। ये पावर का फॉर्मूला होता है। किस फॉर्म में? जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। लेकिन इसी का एक फॉर्म और होता है जिसको हम कहते हैं पोलर फॉर्म, जहां पे x of t का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है। देखिए ध्यान से, x of t जो होता है वो इस केस में होता है इट इज d नॉट और प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी dn cos ऑफ n ओमेगा नॉट t और प्लस थीटा n। ओके, और जहां पे आपका ये एक मैग्नीट्यूड है और एक फेज प्लॉट है। इसलिए ये एक मैग्नीट्यूड है और ये एक फेज प्लॉट है। ओरिजिनली फूरियर सीरीज इस फॉर्म में होती है, ये पोलर फॉर्म है। एक फॉर्म और होता है फूरियर सीरीज का जिसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज फॉर्म कहते हो। तो ये जो फॉर्म होता है वो होता है x of t इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos ऑफ n ओमेगा नॉट t और प्लस bn साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t, bn साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t। ये होप आप लोग कितना जानते हो। तो कोई अगर आप यहां से पावर पूछे, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो dc का पावर प्लस इसका पावर, मतलब कि d0 स्क्वायर और प्लस dn स्क्वायर बाय 2। किसी भी साइनसॉइडल का पावर कितना होता है? a स्क्वायर बाय 2।
सिमिलरली अगर कोई आपसे यहां का पावर पूछे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, a0 स्क्वायर और प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, डोंट फॉरगेट दिस, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an स्क्वायर बाय 2 प्लस bn स्क्वायर बाय 2। तो आप कई तरीके से आप पावर निकाल सकते हो। आप चाहो तो प्लॉट को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप टू साइडेड प्लॉट को चाहो तो वन साइडेड प्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, और वन साइड प्लॉट में अभी हम एक क्वेश्चन में करेंगे भी, अभी जो एक लास्ट वाला क्वेश्चन है। लेकिन पावर जहां तक निकालने की बात है तो पावर आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो और किसी से भी निकाल सकते हो। तो हम इससे निकालने की कोशिश करते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, सबको स्क्वायर करके जोड़ देना। लेकिन देखिए इवन सिमेट्रिक है तो इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू दैट इज c0 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड cn का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो फंक्शन है वो इवन सिमेट्रिकल है ना। ये जो मॉड cn वर्सेस n ओमेगा नॉट का जो प्लॉट है वो इवन सिमेट्रिकल प्लॉट है, तो इवन सिमेट्री की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो पावर होगा वो होगा कितना, 4 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू, देखो 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये इसकी पावर होगी, और आप चाहें तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहां पे कितना हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 8 और प्लस 16, और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28.5 वॉट। चेक करना प्लीज एक बार, 4 स्क्वायर तो ये जो आपका पावर आएगा, ये आएगा 26.5 वॉट। तो आप इजीली निकाल सकते हैं पावर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इजीली जो है उसका पावर फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आइडेंटिफाई द सिमेट्री ऑन सिग्नल। देखिए सिमेट्री जो है वो आपको फेस प्लॉट से गिवन होती है। मैं आपको बता दूं सर, अगर आपका फेस प्लॉट, देखो जरा ध्यान से, अगर आपका जो थीटा एन है, मतलब कि एंगल सी एन, थीटा एन और एंगल सी एन, अगर आपका कॉन्स्टेंटली प्लस या माइनस π/2 होता है तो वेव के अंदर ऑड सिमेट्रिक होती है, वेव जो है वो ऑड सिमेट्रिक होता है। और अगर आपका थीटा या तो 0 डिग्री या प्लस माइनस पाई होगा तो वेव जो होगी वो आपकी इवन सिमेट्रिक होगी। और अगर ये मिक्स्ड हुई, मिक्स का मतलब ये है कि जैसे कि अगर π/4 भी हो गई, π/3 भी हो गई, π/2 भी हो गई एंड सो ऑन, तो वेव के अंदर नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। सर इसका बेस क्या है? इसका बेस है ये, देखो ध्यान से सर, थीटा एन यहां पे रखिए सेकंड वाले में। अगर आप थीटा एन की वैल्यू को 0 डिग्री या प्लस माइनस पाई रखोगे तो केवल कॉस का टर्म आएगा, और अगर वेव के पास केवल कॉस का टर्म है तो इवन सिमेट्रिक होगी। अगर आप प्लस माइनस π/2 यहां पे रखोगे तो आपके पास साइन का टर्म आ जाएगा, cos थीटा प्लस π/2 cos थीटा माइनस π/2, तो केवल साइन का टर्म आएगा। इसको हटा के मैंने इसको नहीं देख रहा हूं, तो वेव के पास केवल साइन टर्म आएगा प्लस माइनस π/2 रखने से, इसलिए ये ऑड सिमेट्रिक हो जाएगी। और अगर आपने थीटा को मिक्स्ड कर दिया, से π/4 से π/3 π/5 π/2 भी है, π0 भी है, सब कुछ है, तो इस केस में cos a प्लस b में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि होगा cos a cos b और sin a sin b, मतलब दोनों टर्म होंगे, साइन भी टर्म भी होगा, कोसाइन टर्म भी होगा, इसलिए वेव नाइदर इवन नॉर ऑड सिमेट्रिक होगी। तो यही चीज यहां पे भी ट्रू है, क्योंकि इन्हीं से ये सब बनेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वेव में π/4 भी था, π/2 भी था। देखो ध्यान से, ये 2 बार आ गया है π/2, ओके, ये 2 बार आ गया, तो π/4 भी था और π/2 भी था।
π/4 भी था, π/2 भी था। मतलब फेज कैसा है इसका, ना तो कॉन्स्टेंटली π/2 है, ना तो कॉन्स्टेंटली 0 या पाई है, ना तो आपका कॉन्स्टेंटली -π/2 है। ये फेज मिक्स्ड फेज में आ रहा है। मतलब इस वेव के अंदर सिंस फेज इज मिक्स्ड, wave is neither even nor odd। तो जो वेव आपकी होगी वो neither even nor odd होगी। इसमें ना तो इवन सिमेट्रिक होगी ना ऑड सिमेट्रिक होगी। सो हाफ वेव सिमेट्री कैसे चेक करते हैं? हाफ वेव सिमेट्री एम्पलीट्यूड से चेक करते हैं। अगर केवल ऑड एम्पलीट्यूड डिफाइन है तो हम ये कह देंगे कि वेव के अंदर कैसी सिमेट्री है, हाफ वेव सिमेट्री। गॉट इट? तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि वेव के अंदर इवन है या ऑड है या कैसा है। इसे क्लियर? वेव के अंदर फेस को देख के आप बता सकते हो कि वेव जो है वो कैसे सिमेट्रिकल है। अगले पे बात कर लेते हैं। Assume that fundamental frequency of 10 Hz, find the trigonometric form of signal। जब भी कभी भी आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म पूछे, तो ये आप समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आप तब निकाल पाओगे जब आप इसका वन साइडेड प्लॉट, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। यहां से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। हालांकि दिस इज नॉट मॉड Cn, ये Cn है। इसका आप यूज करके आप निकाल जरूर सकते हो, पर इससे जो होगा ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इससे जो होगा वो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा, और अगर ये बहुत लेंथी हो गया तो अननेसेसरी आपका टाइम पास होगा। तो आप क्या करो, आप इसका वन साइडेड प्लॉट बना लो। सर वन साइडेड प्लॉट कैसे बनाओगे? देखो इधर, इसको हम डीएन प्लॉट भी कहते हैं। सर क्या करो, आप क्या करो सर, ये फॉर्मूला लगा दो। d0 को हम कह सकते हैं C0 और dn इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Cn और थीटा n इज इक्वल टू एंगल Cn। हम अगर इसका यूज कर लें तो हमें वन साइडेड प्लॉट आपको मिल जाएगा इसका। तो वन साइडेड प्लॉट कैसे मिलेगा? क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब e to power j थीटा e to power minus j थीटा है, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक ही साइड बन जाएगा, कॉस के फॉर्म में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो इसका जो वन साइडेड प्लॉट है, वन साइडेड प्लॉट इज देखो जरा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया 0 पे, ये हो गया 1 पे, ये हो गया 2 पे, ये हो गया 3 पे, ये हो गया 4 पे, बस। तो बताओ जरा 0 पे मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0 पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? देखो सर एज इट इज d0 C0 4, तो यहां पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 4, ये होगा 4 सर, और बाकी सारे मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो ये 4, ये 2 और ये 1। तो 1 पे तो कुछ नहीं था, ये भी 4, ये 2 और ये 1। मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1। और फेज से पॉजिटिव फेज आपको रखना है। तो पॉजिटिव फेज 2 और 3 पे है π/4 और π/2। तो यहां पे है π/4 और यहां पे है π/2, यहां पे है π/2, यहां पे है π/4, यहां पे है π/2। तो ये 2 और 3 पे है, बाकी 1 पे कोई फेस नहीं है, 0 पे कोई फेस नहीं है, 4 पे कोई फेस नहीं, बस। अब आपका फॉर्मेट क्या होगा लिखने का? देखिए जरा फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट ये होगा x ऑफ t इज इक्वल टू, सर फॉर्मेट होगा d0 और प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव dn cos ऑफ n ओमेगा नॉट t और प्लस थीटा बस आप ओमेगा नॉट निकालो। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी 10 हर्ट्ज है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी 10 हर्ट्ज है। दैट मींस कि आपका जो f नॉट होगा वो है 10 हर्ट्ज, मतलब कि ओमेगा नॉट कितना होगा? 2 पाई f नॉट, मतलब कि ओमेगा नॉट जो होगा वो होगा 20 पाई, बस। और ये जो n है ये हार्मोनिक्स है। तो फर्स्ट हार्मोनिक पे कुछ नहीं है, सेकंड हार्मोनिक पे मैग्नीट्यूड ये है, फेज ये है, थर्ड हार्मोनिक पे मैग्नीट्यूड ये है, फेज ये है, 0th हार्मोनिक पे मैग्नीट्यूड है, फेज नहीं। तो लिख लीजिए। तो आपका जो x ऑफ t होगा वो क्या होगा? देखो सर सबसे पहले d0 लिखिए। d0 पे क्या है? 4। तो 4 प्लस
सर D1 कुछ नहीं है, देखो n की वैल्यू 1 पे मैग्नीट्यूड ही 0, तो D1 0 हो गया। सर n की वैल्यू 2 रखिए, तो n की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो D2 मतलब D2 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 cos ऑफ n की वैल्यू 2 रखो, 2 इंटू 20 पाई टी, 2 इंटू 20 पाई टी, और प्लस फेज देखिए सर 2 पे फेज भी है पाई बाई 4, तो ये हो गया पाई बाई 4, ये हो गया। फिर 3 पे आ जाएगा, तो 3 पे मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 3 इंटू 20, ये 3 थर्ड हार्मोनिक था, 20 पाई टी और प्लस पाई बाई 2, ये हो गया। और फोर्थ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है, फेस नहीं है, तो D4 की वैल्यू कितनी है 1, सो प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 4 इंटू 20 पाई टी और प्लस 0 डिग्री। यानी कि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो जरा x ऑफ t इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कॉस ऑफ 40 पाई टी और प्लस पाई बाई 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 60 पाई टी प्लस पाई बाई 2 और प्लस कॉस 80 पाई टी। ये आपकी वेव होगी, ये आपकी वेव होगी। और आप चाहो तो प्रीवियस क्वेश्चन को आप यहीं से, फर्स्ट क्वेश्चन को यहीं से आप चाहो तो आप देख सकते हो कि इसका पावर क्या होगा। सर आपको पता है किसी साइनसॉइड का पावर होता है a स्क्वायर बाई 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 4 स्क्वायर, पावर चेक करने के लिए मैं कर रहा हूं, प्लस 4 स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 स्क्वायर बाई 2। आप करके देखो, ये आंसर आएगा 26.5 वॉट। मतलब यहां से भी आप सब कुछ निकाल सकते हो। और सर सिमेट्री वाला क्वेश्चन कैसे चेक कर सकते हैं, देखो cos थीटा प्लस पाई बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों है, यानी इस वेव के अंदर साइन और कॉस दोनों कंपोनेंट हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वेव जो है वो आपकी नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो मतलब थर्ड क्वेश्चन से ही हम फर्स्ट और सेकंड को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही आ रहा है। फोर्थ पढ़िए, फोर्थ क्या है सर, फोर्थ ये है कि अगर इस वेव को, जो ये वेव आपने निकाली, पास थ्रू द आइडियल फिल्टर विद अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25 हर्ट्ज, तो फाइंड द स्टेडी स्टेट आउटपुट एंड इट्स पावर। सर मतलब कि इस वेव को हमको, ये जो वेव थी, ये जो वेव वाली जो वेव थी, इसको हमको एक फिल्टर से पास करना है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 हर्ट्ज है। मतलब कि ये जो फिल्टर है, ये जो फिल्टर है वो 0 से लेके 25 हर्ट्ज तक सब पास कर देगा, 25 हर्ट्ज तक सबका पास कर देगा। और फिल्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड कुछ गिवन नहीं है, तो कुछ नहीं गिवन तो 1 मान लेते हैं, यस 1 मान लेते हैं। तो 0 से लेके 25 तक है, तो ये हर्ट्ज में है, हर्ट्ज में। अगर आप इसको ओमेगा नॉट में देखें तो ओमेगा नॉट में क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 50 पाई। यानी कि बात ये है कि 0 से लेकर 50 पाई तक जो होगा वो सब पास हो जाएगा, तो और 50 पाई के बाद जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। मतलब क्या सर, ये 0 पे है ये पास हो जाएगा, ये 40 पाई पे है ये भी पास हो जाएगा, पर 60 पाई ब्लॉक हो जाएगा, 80 पाई भी ब्लॉक हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपका जो YT आएगा, YT जो आएगा वो होगा 4 प्लस 4 कॉस ऑफ 40 पाई टी, 40 पाई टी प्लस पाई बाई 4। और इस तरीके से ये आपका YT होगा, तो इसका आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, PY इज इक्वल टू 4 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर बाई 2, यानी कि 16 और प्लस 8 यानी कि 24 वॉट। माने कि केवल और केवल आपका ये सेकंड हार्मोनिक है, केवल सेकंड हार्मोनिक तक पास होगा, सेकंड हार्मोनिक तक पास होगा। डीसी प्लस सेकंड हार्मोनिक विल पास, डीसी प्लस सेकंड हार्मोनिक विल पास। तो गाइस ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था जो कि आपने फोरियर सीरीज पे देखा, जहां पे मैंने आपको सीएन प्लॉट को डीएन प्लॉट में कन्वर्ट करना बताया। सर कैसे करते हैं डीएन प्लॉट में कन्वर्ट, बस कुछ मत करिए, आप वन साइडेड प्लॉट लिख दीजिए इसका, और यहाँ पे सिर्फ C0 को D0, बाकी सबको डबल कर दीजिए और फेज एज इट इज कर दीजिए। और जब आप डीएन प्लॉट कर लें तो आप उसको इस फॉर्म में जो है वो लिख लें, और इस फॉर्म में आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा।
सिमेट्रिकल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो फेस है वो प्लस माइनस पाई या 0 डिग्री है तो इवन सिमेट्रिक, अगर प्लस माइनस पाई बाय 2 है तो ये ऑड सिमेट्रिक, और अगर आपका फेस मिक्स्ड है तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने जो है वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सीखा है। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये आपके गेट के एग्जाम में कई बार जो है पूछ चुके। मैंने एक ही क्वेश्चन पे 3 से 4 कॉन्सेप्ट, फिल्टर का भी प्रॉब्लम ले लिया, सबका प्रॉब्लम ले लिया और आपको पूरा का पूरा आउटपुट जो है बता दिया। इसलिए सो विद दिस होप कि आपको ये सेशन जो है वो आपने एंजॉय किया होगा। और ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे कई सारे सेशंस, जैसे अभी इसके बाद एक सेशन है जिसमें मैं आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म का पार्सेवल थ्योरम का कॉन्सेप्ट दूंगा। पार्सेवल थ्योरम यहाँ पे भी लगता है, मैं वहां पे भी यही बता दूंगा कि फोरियर सीरीज में क्या होता है। इसलिए तो हम जो है ये एक सीरीज चला रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिले छोटे से कॉन्सेप्ट बूस्टर में। इतना बड़ा वीडियोस करने की जरूरत नहीं है, बस आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आप जो है वो चीजों को इजीली आसानी से कर सकते हो। इसलिए तो चले, अगर आपको इसी तरह के लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो गो फॉर प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स है गाइस। और जैसे कि मैंने आपको बताया, और अभी हमारा कल ही एक बैच स्टार्ट हुआ है तो आप बिल्कुल प्लस ज्वाइन कर सकते हो। इसलिए और ये फीस है प्लस की, बहुत नॉमिनल फीस है, एक मंथ में आप फीस डेफिनेटली आप अफोर्ड कर सकते हो। टॉप नॉच फैकल्टीज जो है पढ़ा रही, और इनके अलावा भी जिनकी फोटो नहीं है उनके अलावा भी कई सारे फैकल्टीज जो है वो आ रही, इसलिए जो आप लोगों को पढ़ाती है। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। आपको नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट कॉन्सेप्ट के नाम से। आप बिल्कुल इस को जो है वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए मैं लेक्चर्स आपको नॉर्मली क्रिटिक्स गेट, EEC, IN और इलेक्ट्रिकल जंक्शन और अनअकैडमी गेट क्वेश्चंस में लेता हूं। अभी कुछ देर के बाद विद्युत बैच स्टार्ट होगा 12 बजे से, आप लोग विद्युत बैच भी एंजॉय कर सकते हो। इसलिए एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच।